बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमटीएस टेस्ट गाइड की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जो टेस्ट हो चुका है, और ये टेस्ट एलडीसी के लिए, बेसिकली ये एलडीसी के लिए था और ये बैच 1 है, जबकि ये टेस्ट 6 अक्टूबर 2020 यानी आज ही हो चुका है। तो आइए इसके एमसीक्यूज़ को लेट्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं हाउ मेनी प्रिज्म कलर आर। तो प्रिज्म की कलर्स नहीं होते, लेकिन अगर हम इसको वाइट लाइट इससे पास करते हैं तो एक्चुअली वाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं और उसके 7 कलर्स होते हैं, और ये 7 कलर्स जो उसको वेब गियर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जबकि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं यहाँ पर एक सीरीज गिवन है। अब ये सीरीज इस तरह है कि यहाँ पर 2, 6, 12, 20, 30 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 4 है। यहाँ पर भी डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो 6 है, यहाँ पर डिफरेंस 8 है, यहाँ पर डिफरेंस 10 है। तो इट मीन अगर इस तरह 2 टू इंक्रीज वाला डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो 30 के बाद डिफरेंस वाला अगला एलिमेंट होगा 12 वाला डिफरेंस, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट होगा 42। क्वेश्चन नंबर 3, What is the name of Big Pulse idol in काबा। काबा में कितनी बूतों को रखा गया था और इसमें सबसे बिगेस्ट या मुकद्दस बूत का नाम क्या था। तो काबा में 360 बूत रखे गए थे, जिसमें होबल सबसे मुकद्दस था या सबसे बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, फौजी चौनी किस खलीफा ने कायम की। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत में फौजी चौनी और इसके साथ पुलिस को रेगुलाइज किया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। क्वेश्चन नंबर 5, 2/6 ऑफ 90। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आपने 2/6 ऑफ 90 को मालूम कन्वर्ट करना है। तो 2/6 ऑफ 90 के मीन होता है 2/6 मल्टीप्लाइड बाई 90। अब 2/6 का जो फ्रैक्शन है आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 1/3, इसका जो रिड्यूस फॉर्म है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 90 और 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 90 करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा 30। क्वेश्चन नंबर 6, किस ईयर सल्लम को नबूवत मिली। तो आप सल्लम को किस ईयर में नबूवत मिला था। तो आप सल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिला था, जबकि वो साल था 610 ईस्वी, जिसको जॉर्डन कैलेंडर भी कहा जाता है। जबकि ये भी याद रखना कि आप सल्लम की उम्र इस जो मून के लिहाज से सल्लम का उम्र था 40 साल और 6 मंथ, जबकि जो सन के लिहाज से सल्लम का उम्र था वो 39 ईयर्स 3 मंथ 22 डेज था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन हज वाज कंपलसरी। हज को कब कंपलसरी कर दिया गया। तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह बताया होगा कि यह सबसे जो फतह मक्का का वाक़या था वो 629-630 की ये इस यहाँ पर हुआ था, जबकि जो हिजरी साल था वो 10 से 20 रमज़ान की और ये था 8 हिजरी, जिसमें मुसलमानों की जो फौज की तादाद थी वो 10,000 लड़का पर मुश्तमिल था, जबकि हज फ़र्ज हुआ था 9 हिजरी को, 8 हिजरी को फतह मक्का हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, नमाजी जनाजा की हैसियत क्या है। नमाजी जनाजा की हैसियत है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया का मीन होता है अगर एक आदमी एक गाँव से इसका जनाजा पढ़ ले तो सारे जो गाँव है उसके सारे लोगों का जो फ़र्ज़ जो इस भाई का हक़ था वो इसके सर से उठ गया। क्वेश्चन नंबर 9, हज़रत सल्लम परफॉर्म जस्ट 1 हज इन 10 हिजरी। अब सल्लम ने सिर्फ एक हज किया और ये 10 हिजरी में किया था, जबकि हज फ़र्ज हुआ 9 हिजरी को। तो क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी कैमल आप सल्लम ने सेक्रीफाइस किया इसी ओकेशन पर। तो अब सल्लम ने 100 कैमल को सेक्रीफाइस किया, जिसमें 37 अब सल्लम ने मदीना से खुद खरीद कर लाया था, अपने साथ लाया था। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच मंथ फर्स्ट वही वाज रिवील। और कौन सा महीना था जिसमें फर्स्ट वही को रिवील किया गया। अब सल्लम पर पहले वही नाजिल हुआ। तो ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से था ये फ्राइडे का दिन था, जबकि 17 रमज़ान का नाइट था, और ये इसी के लिहाज से ये 6 अगस्त 610 ईस्वी था, जो आप सल्लम का उम्र था 640 साल 6 मंथ 12 दिन लोनर के हिसाब से, जबकि 39 और 3 मंथ और 22 डेज जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से आप सल्लम का एज था। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं यूएन टोटल मेंबर कितने हैं। तो यूएन के टोटल मेंबर है 193, जिसमें 15 मेंबर्स को हम परमानेंट और नॉन परमानेंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें 5 मेंबर जो इस 15 में है
वो मेंबर है परमानेंट मेंबर, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट इसमें परमानेंट मेंबर है, जिसको हम वेटो पावर भी कहा जाता है, जबकि बाकी जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो है नॉन परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है? तो ये रू रिवर है और ये 61 मीटर लॉन्ग है, जबकि ये यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूस कंट्री कौन सी है? तो ये इंडिया है, जो सबसे लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये 2018-19 में उसके जो 1000 मेट्रिक टन को प्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? तो 1952 में हफीज जलंधरी ने नेशनल एंथम को लिखा और इसका जो म्यूजिक था वो अहमद जी चजला ने 1949 में प्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? भाषा डैम को किस रिवर पर तामीर किया जा रहा है? तो भाषा डैम को इंडस रिवर पर तामीर किया जा रहा है, जबकि ये जो इंडस रिवर पर तामीर किया जो भाषा डैम है ये खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, जबकि दामीर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान की ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, जिसमें डैम जो एक्चुअली बनाया जा रहा है दामीर में है, जबकि इसका पावर स्टेशन खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में बनाया जा रहा है। अब इसका जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो 480 मेगावाट है, लेकिन कोई और साइट के लिहाज से ये है 4800, जबकि कोई और साइट कह रहा है कि ये 4500 है। जबकि ये 13 मई 2020 को इनागुरेट किया गया और इस पर टोटल जो खर्च आएगा 442 मिलियन, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चाइना के पावर एंड फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO के साथ ये मुआहिदा या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ये जो डैम है 2028 में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, LOC लेंथ कितना है? तो LOC का लेंथ है 740 किलोमीटर, और यहाँ पर याद रखना LOC क्या है, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 17, लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है? पैसिफिक ओशियन। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं बलूचिस्तान की सीएम का जो बलूचिस्तान का सीएम है उसका नाम क्या है? तो वेरी सिंपल है, जाम कमाल खान बलूचिस्तान की सीएम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 19, लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया? तो लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया है रशिया बाय एरिया, जिसकी पॉपुलेशन बाय पॉपुलेशन चाइना। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 20 कहते हैं 20% ऑफ 60 किसकी इक्वल है? तो आप 20% को किस तरह लिख सकते हो? तो 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 20 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 12। वेरी सिंपल, ये 2 0 सब कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वेरी वेरी।